भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी मातृभूमि में कहा था। और आज इसी मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से हम भारतीय जनता पार्टी के हो गए और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और ये पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दे मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री। आज के बाद एक एक वोट आपकी होगी, हम आपके हो गए। तब ये पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण, पदयात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी मातृभूमि में कहा था। आकाश में एक पुंज की तरह विराजमान, देदीप्यमान सितारे, चमकते सूर्य, हजारों सूर्यों की तरह देदीप्यमान, आज आपके बीच बहुत ही महबूब, मिलनसार, लगनशील और आपके हकों की रक्षा करने वाले हमारे बहुत ही क्रांति के योद्धा और हसमुख प्रवृत्ति के प्रोधा हमारे बहुत ही अजीज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपके बीच में। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास था और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले, इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खा के कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दें।